तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुज गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज मैं हूँ नियर टू चंदापुरा बेंगलुरु। तो चंदापुरा और अत्तिबेले जो रीजन्स है बेंगलुरु में, उसके पास ही एक्सप्रेस लाइन परिवहन का पार्किंग है। और आज हम एक्सप्रेस लाइन परिवहन की वोल्वो BATR 9600S AC स्लीपर बस को कवर करने वाले हैं, उसका वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं, जिसकी बॉडी बिल्ड की है वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स ने और कोच इज़ बाय दामोदर। दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, बॉडी इज़ बाय VEC वी इटसेल्फ वोल्वो इंडिया, और कोच जो है इंटीरियर्स दोज आर डन बाय दामोदर। तो एक्सप्रेस लाइन परिवहन के बारे में अगर बताने जाऊँ, उनका ये हमारे चैनल पे पहला ही वीडियो है। तो वेस्ट बंगाल बेस्ड ऑपरेटर है और हाल ही में 2024 के एंड में उन्होंने साउथ इंडिया में अपने ऑपरेशन शुरू किए और मेनली उनके रूट्स अभी है बेंगलोर टू विशाखापट्टनम एंड बेंगलोर टू हैदराबाद एंड आल्सो बेंगलोर टू राजमंड्री। ऐसे टोटल 3 रूट्स है। और इस बस का क्या रूट रहने वाला है वो मैं थोड़ी देर में, जब हम इंटीरियर्स एक्सप्लोर करेंगे बस के, तब मैं बताऊंगा। अभी सनलाइट वगैरह बहुत सही है। और ये लोकेशन जो है, अगर बस फैंस जो भी है वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं, उनको एक्सप्रेस लाइन का पार्किंग जो है अगर वो उनको जानना है, तो अशोक लीलैंड सर्विस सेंटर गूगल मैप्स पे डाल दीजिए, वो वहाँ पे है। और उसके ठीक बगल में इंडियन ऑयल का एक फ्यूल स्टेशन है, वहीं पर एक्सप्रेस लाइन परिवहन की 4 बसेस होती है। पहले 3 शेड्यूल थे, एक हैदराबाद, एक राजमंड्री और एक विशाखापट्टनम। अभी ये कौन सा शेड्यूल है वो भी मैं झट से आपको बता दूंगा जब हम इंटीरियर्स की ओर जाएंगे। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, वो क्लियर करने के लिए लगभग 2-2.5 मिनट लग जाएंगे। ये वोल्वो शेल, वोल्वो कोच मॉडिफिकेशन, ये सब क्या चीज़ है। पहले क्या होता था, बिफोर लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, वोल्वो इंडिया जो है वो पूरी चेसिस, जैसे अशोक लीलैंड की चेसिस हो गई, अपनी भारत बेंज की हो गई, वैसी चेसिस प्रकाश MG और जो भी बस बॉडी बिल्डर्स है उनको वो चेसिस सेंड करता था। जैसे MG का हम आपने देखा होगा, MG स्टार्स मॉडल है, B11R भी थी और B8R भी थी। B8R बहुत कम है, MG स्टार्स। तो MG स्टार्स हो गया, प्रकाश सेलिस्टा हो गया, तो वैसा होता था। पर अभी लॉकडाउन के बाद जब 9600 मॉडल वोल्वो ने लॉन्च किया, तब वोल्वो ने चेसिस बाहर भेजना बंद कर दिया। अभी वो लोग क्या करते हैं, ये जो 9600S है उसका शेल का ही क्या मतलब है, ये जो एक्सटीरियर बॉडी है ना, सिर्फ वो होगी, ऊपर बर्थ वगैरह कुछ नहीं होंगे, जस्ट कैप्टन दादा की सीट और ड्राइवर दादा की सीट होगी। इस शेल पे भी, एक्सप्रेस लाइन परिवहन के ही शेल पे ही हमने एक वॉक अराउंड रिव्यू कर लिया था जब ये बस दामोदर बस बॉडी बिल्डर्स के प्लांट में आई थी। तो वो आप जाके चेक कर लीजिए, उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की है। तो ये करने का रीज़न मैं एक बताता हूँ आपको कि बस ऑपरेटर्स जो है वो ये क्यों करते हैं। अभी इस शेल की प्राइस में अगर आपको बताने जाऊँ, अप्रॉक्स बता देता हूँ, कम से कम 1,35,00,000, 1,35,00,000 टू 1,55,00,000 शेल की प्राइस होती है। और जो कोच है इंटीरियर्स करने के लिए, दामोदर कोच ने लगभग 25 लाख चार्ज किए है। तो आप राउंड फिगर मान के चलिए, 1,45,00,000 शेल की प्राइस हो गई और 25 करोड़ हो गई कोच बनाने के लिए, मतलब इंटीरियर्स बनाने के लिए। तो 45 + 25, 55, 65, और टोटल प्राइस ऑन रोड बस की जो हो जाती है 1,45,00,000 + 25 लाख, 1,70,00,000। यही बस अगर आप वोल्वो इंडिया से विथ देयर इंटीरियर्स, मतलब बॉडी भी वोल्वो की है और अंदर का जो कोच है वो भी अगर वोल्वो का है, वो अगर आप कोटेशन लेने जाएंगे वोल्वो इंडिया से, तो वो आपको मिलेगा कम से कम 1,95,00,000, मतलब 1,95,00,000 टू मैक्सिमम 2,10,00,000 तक जा सकता है मामला। तो 2 करोड़ कहा और 1,70,00,000 कहा, तो 30 लाख बच जाते हैं ऑपरेटर के। जब शेल लेके बस बॉडी बिल्डर के पास वो जाते हैं, तब 1,70,00,000 में बस बन जाती है 1,70,00,000 फुल्ली। अगर आपको वोल्वो से चाहिए तो आपको वो 2 करोड़ में मिल जाएगी। ये मेजर डिफरेंस होता है। और किसी भी बस ऑपरेटर के लिए, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, ये 30 लाख जो अमाउंट है वो काफ़ी बड़ी होती है, नो डाउट इन दैट। तो दोस्तों, साइड लुक जो है इस बस का कुछ ऐसा है। अभी सनलाइट वगैरह बहुत सही होने के कारण बस आपको बहुत सही दिख रही होगी।
एक्सप्रेस लाइन परिवहन की सभी जो बसेस है 9600S मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, उनमें लिवरी जो होती है LIVER है, लिवरी या लाइवरी, मोस्टली लिवरी उसको ऐसा प्रोनाउंस किया जाता है। अगर गलती हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, आई विल करेक्ट इट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। तो लिवरी जो है एक्सप्रेस लाइन परिवहन की 9600S बसेस की वो ऑलमोस्ट सेम होती है सभी बसेस की। सिर्फ इस वाले बस में अभी व्हील कैप लगाना बाकी रह गया है, क्योंकि एक्सप्रेस लाइन परिवहन की मोस्ट ऑफ दी बसेस मैंने जो पर्सनली देखी है उसमें ये लास्ट वाला जो टायर होता है और वो वाला टायर उस पर व्हील कैप लगा रहता है, जो एक और सुंदर लुक दे देता है बस को। और ये रेयर वाला जो एक्सेल होता है दैट इज़ स्टीयरेबल, रीज़न बीइंग बस की लेंथ जो है ऑलरेडी 15 मीटर काफ़ी लंबी ऐसी ये बस है, तो मोड़ने में आसानी हो, टर्निंग रेडियस कम हो, कैप्टन दादा को मदद मिले बस मोड़ते वक्त, टर्न करते वक्त, उसी के लिए ये जो एक्सेल होता है दैट इज़ स्टीयरेबल एक्सेल। तो बैक लुक जो है दोस्तों इस बस का कुछ ऐसा है। तीनों साइड्स पे लेफ़्ट राइट और नीचे रेडियम्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है स्पेशली ड्यूरिंग नाइट ट्रैवल। और क्योंकि ये बस स्लीपर कैटेगरी में आती है तो मोस्टली स्लीपर बसेस विल रन ड्यूरिंग नाइट टाइम, तो उसके लिए रेडियम्स बहुत ज़रूरी है। NL01 कोहिमा RTO है, NL01B 3531 9600S का मेंशन क्यों किया है, क्योंकि हर वीडियो में मैं बताता हूँ S मतलब होता है स्लीपर, अगर S नहीं है तो बस इज़ आइदर AC सेमी स्लीपर और इट कैन बी सीटर एज वेल। एक्सप्रेस लाइन का मेंशन, उसके नीचे उनका लोगो, उसकी स्टिकरिंग आपको आ जाती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा ये देख लीजिए वो वाला है। नीचे वोल्वो का छोटा सा प्यारा सा लोगो आप देख लीजिए, उसके नीचे एक्सप्रेस लाइन परिवहन का कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके नीचे एक्सप्रेस लाइन परिवहन की वेबसाइट का मेंशन है। और ये जो ब्लैक डॉट्स आप देख रहे हैं ये वाले 1 2 3 4 5, तो ये बेसिकली सेंसर्स है रिवर्स लेते वक्त, तो जो टू 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 आवाज़ आता है तो वो बेसिकली सेंसर्स है। एक्सप्रेस लाइन परिवहन की वेबसाइट का मेंशन यहाँ पे आ जाता है expresslinebus.com, www.expresslinebus.com। और सबसे सही चीज़ है कि उनका जो ऐप है बस बुकिंग करने के लिए वो गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर यानी एंड्रॉयड मोबाइल्स और आईफोन्स दोनों पे अवेलेबल है। ये सबसे बढ़िया चीज़ कर दी है उन्होंने। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने एक साइड का जहाँ से पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं उस साइड का बूट स्पेस ओपन कर दिया है। काफ़ी बड़ा ऐसा बूट स्पेस आपको मिल जाता है मल्टी एक्सल 9600 वोल्वो में। अगर बस सेमी स्लीपर हो, अगर सिर्फ 9600 हो तो हाइट थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है आपको बूट स्पेस में। जैसे मैंने 9600 सेमी स्लीपर दिखाई थी ऐरावता KSRTC की, ऐरावता 2.0, उसमें क्या हो जाता है सेमी स्लीपर होने के कारण बूट स्पेस जो है थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। पैसेंजर्स का सामान वगैरह, लगेज वगैरह जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है। और एक्सप्रेस लाइन परिवहन में जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक बॉक्स मिलने वाला है। इस पर आप देख लीजिए स्नैक बॉक्स लिखा हुआ है, क्रंची मंची ऐसा लिखा हुआ है। और बस का फ़ोटो भी अच्छे से उन्होंने अपलोड प्रिंट करवाया है। ये देखिए, यही मैं व्हील कैप जो है इसी के मैं बात कर रहा था। वी एट एक्सप्रेस लाइन परिवहन इमेंसली वैल्यू योर ट्रैवल टाइम्स, लेट अनबॉक्स इट एंड हैव सम स्नैक्स ऑन द वे टू योर डेस्टिनेशन। तो ये भी बहुत सही चीज़ है। शामोली का भी जब हमने वीडियो किया था उसमें भी वो लोग ये सर्विस प्रोवाइड किए करते हैं। और वो ये जो स्नैक बॉक्स है दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ है। और थैंक्स फॉर चूजिंग अस। बाकी यहाँ पे एक्सप्रेस लाइन का जो सोशल मीडिया पे जो एग्जिस्टेंस है उसके सब पेजेस आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं स्कैन करके। इंस्टाग्राम पेज, व्हाट्सएप चैनल, गूगल प्ले स्टोर पे उनका ऐप, डू नॉट फॉरगेट टू रेट आवर सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर जर्नी, ये सब
लिखा हुआ है। तो ये भी सही चीज़ है एक्सप्रेस लाइन परिवहन वालों की तरफ से। साथ ही साथ हर एक पैसेंजर को ½ लीटर की वाटर बॉटल भी प्रोवाइड की जाती है। ये देखिए, ये वो बॉटल्स है जो ये सब जो सामान होता है वो बूट स्पेस में स्टोर किया जाता है। एड ब्लू का जो टैंक है वो यहाँ पे 50 लीटर्स का एड ब्लू इसमें आ जाता है। यहाँ पे देखिए वोल्वो ऐसा लिखा हुआ है और एड ब्लू भी लिखा हुआ है। ये देखिए छोटा सा एड ब्लू यहाँ पे लिखा हुआ है। और बस का जो फ्यूल टैंक है, डीजल का टैंक, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये फ्यूल टैंक है बस का, जिसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 530 लीटर्स है। बस का माइलेज कम से कम 3 होता है। एकदम सटीकता से चलाए तो 4.2 तक जा सकता है। यूजुअली 3.5 तक दे देती है। तो एक फुल टैंक में गाड़ी कम से कम 1500 किलोमीटर चल जाएगी। 1500 किलोमीटर से इट विल गो। तो जहाँ से कैप्टन दादा बोर्ड करते हैं बस को, मतलब राइट हैंड साइड से, उस साइड का जो बूट स्पेस है वो भी मैंने आपके लिए ओपन कर दिया है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ से मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सब स्टोर वगैरह किया जाएगा जैसे मैंने बताया। और ये लाइट जो है वो मैं दिखाना मिस कर गया, वो भी मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये जो सब है वो दामोदर ने कर दिया है, क्योंकि शेल इन सब के साथ नहीं आता। ये सब जो स्ट्रक्चर है वो दामोदर ने किया है। बाकी इमरजेंसी एग्जिट का डोर जैसे मैंने आपको दिखा दिया। और ये वाला लास्ट वाला कंपार्टमेंट है। और वो जो सेक्शन है वहाँ पे एड ब्लू की टंकी है, एड ब्लू का टैंक। मल्टी एक्सल बस है। मल्टी एक्सल यानी कि 1, 2 और 3 टायर होते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो का पार्ट है वो हमने दामोदर मोटर्स के प्लांट, जो कि सिचुएटेड है वसंत नरसापुरा इंडस्ट्रियल एरिया नियर तुमकुर, वहाँ पे हमने ये फिल्म किया है। तो उस वक्त गाड़ी का स्टिकरिंग वगैरह होना थोड़ा सा बाकी था। ये देखिए ये एक गाड़ी है और दूसरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर है। उसका अभी क्लीनिंग वगैरह चल रहा है। आप डिफरेंस देख सकते हैं उसमें थोड़ा सा क्लीनिंग बाकी है और इसका क्लीनिंग जो है एकदम पूरी तरह से हो चुका है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट का जो डोर है वो अभी ओपन है। यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर वगैरह बनाना बाकी है थोड़ा सा। तो ये भी मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है इमरजेंसी एग्जिट का डोर। और ये स्टेयर्स होती है, ये देखिए 1 2 3 स्टेयर्स। और ये यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बर्थ्स वगैरह फिट किए जाएंगे। तो ये वाला कौन सा बर्थ है बता देता हूँ। एकदम सेंटर वाला है, पीछे से 1 2 3 4 और आगे से अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4। तो सेंटर वाला बर्थ है ये वाला, ऐसा आप कह सकते हैं। और ये अभी मैं आपके लिए बंद कर देता हूँ। ये देखिए ये इससे हो गया बंद। आप बंद कर दीजिए। ये बंद हो गया है। तो वो थोड़ा सा बंद करने में मुश्किल हो रहा था, मुझे थोड़ा सा लग भी गया, पर परवागिल्ला। और ये ऐसे ओपन किया जाता है यहाँ से। ऐसा अपना जो गाड़ी का नॉब होता है ना 4 व्हीलर का, वैसा यहाँ पर नॉब है। आपको मैं फ्लैश लाइट लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा है। और यहाँ पर ये कुछ प्लास्टिक का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बिठाया गया था, जो मैंने अभी निकाल दिया है। और इसको ऐसे ओपन करेंगे तो ये ओपन हो गया, ये देखिए। तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सर्कस हो गया मुझसे, ठीक ही है, पर ये पॉइंट भी जो है वो मैंने कवर कर लिया है। तो चलिए दोस्तों पहले इस बस के केबिन को देखते हैं। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह मिल जाता है। बाहर पूजा वगैरह की गई है, उसके फूल वगैरह जो है वो अभी अंदर थोड़े से पड़े हैं, वो कैप्टन दादा
आई मीन क्लीनर दादा क्लीन कर देंगे। बड़ा सा स्टीयरिंग व्हील आ जाता है आपको, 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें आ जाता है। वोल्वो का स्टील प्लेटेड लोगो है और हाइट अप डाउन, USB चार्जर का कंट्रोल, डमी स्विच, वो बाकी सब जो बटन है वो यहाँ पे है। साथ ही साथ AC का कंट्रोल जो है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ब्लोइंग बढ़ाने के लिए, वो जेटेक का AC है, उसके कंट्रोल्स यहाँ पे है। बस का पार्किंग ब्रेक है और ब्रेक एंड एक्सीलरेटर, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको इसमें आ जाता है। 12 स्पीड AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, रिवर्स न्यूट्रल ऑटोमेटिक मैनुअल। बाकी अंदर के जो लाइट्स है वो यहाँ से कंट्रोल किए जाएंगे, डिमर, एम्पलीफायर, बर्थ लैंप, रियर कैमरा, जिसका व्यू आपको इसमें आने वाला है। हेडलाइट्स के कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल का फंक्शन, रेज्यूम ऑन एंड ऑफ और सेट। और ये बस का रिटार्डर है और मोबाइल होल्डर, कैप्टन दादा अपना मोबाइल यहाँ पे रख सकते हैं। एक्सप्रेस लाइन परिवहन वेलकम्स यू ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और केबिन में ही आपको 2 CCTV कैमरा मिल जाते हैं। ये देखिए कैप्टन दादा की सीट के ठीक ऊपर ये वाला CCTV कैमरा रोड पे नज़र रखेगा। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो ये वाला कैमरा सब कैप्चर कर लेगा और अंदर बस में कौन आ रहा है वो सब देखने के लिए ये वाला कैमरा आपको मिल जाता है। और ये जो है ये स्ट्रक्चर ओरिजिनली वोल्वो की तरफ से है, जो मैंने शेल में भी दिखाया था वो ऐसा ही रहता है। और ये एक्स्ट्रा के जो AC वेंट्स है वो दामोदर ने फिट करवा के दे दिए हैं। और सीट जो होती है 9600 की वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सही रहती है। और ऐसा कुछ डैशबोर्ड वगैरह है। कैप्टन दादा के लिए USB प्लस C टाइप चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। ये भी जो सब जो डैशबोर्ड वगैरह है वो ओरिजिनली वोल्वो की तरफ से है। और एक्स्ट्रा लाइट जो है वो दामोदर ने बिठा के दिए है, ये सब दामोदर का काम है। ये भी फायर डिटेक्शन सिस्टम वो भी ओरिजिनली वोल्वो की तरफ से आता है। डोर ओपन एंड क्लोज करने के लिए ये वाला बटन है। तो दोस्तों दामोदर ने इस वाली बस में ये कस्टमाइजेशन करवा के दिया है। ये वाला बॉक्स है, इसमें बस के डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस और जो भी ज़रूरी कागजात है वो इस वाले कंपार्टमेंट में रखे जाएंगे। और जैसे मैंने कहा ये वाला यूनिट तो वोल्वो की तरफ से है। और ये वाली बस में 9600 में एक मुझे अलग चीज़ ये लगी है कि यूजुअली ये वाला जो माइक होता है ना, अनाउंसमेंट करने के लिए, रेस्ट स्टॉप आ गया, ये वाला ड्रॉपिंग पॉइंट आ गया, उसके लिए ये वाला माइक इस्तेमाल किया जाता है। वो यूजुअली यहाँ पर होता है कैप्टन दादा के पास। तो अभी इस बस में थोड़ा सा चेंज है, वो है ये है कि कैप्टन दादा ये सब अनाउंसमेंट्स नहीं करने वाले, बल्कि वो किए जाएंगे बाय द को कैप्टन दादा, जो यहाँ पर बेसिकली या तो बैठे रहेंगे या फिर क्लीनर दादा जो है वो इस माइक के ज़रिए सब अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं। और ये वाला बॉटल होल्डर भी यूजुअली नहीं रहता, ये भी यहाँ पे दिया है, सही चीज़ है। वरना क्या होता है जब भी मैं व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ ना, बॉटल्स वगैरह यहाँ रखनी पड़ती है, तो वो एक चीज़ है। तो अभी भी देखिए पूजा वगैरह बस की चल रही है। तो यहाँ का जो सेक्शन है वो अभी क्लीनर दादा ने क्लीन कर दिया है। जब हम आए थे पहला टेक लिया था मैंने केबिन का, तो सब फूल वगैरह थे नीचे, तो अभी वो भी क्लीन कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अभी हम इस बस के बर्थ्स की ओर जाते हैं। ये एंट्रेंस वाले डोर पे एयर इंडिया का जो महाराजा था सेम टू सेम वो लगा दिया है, नो स्मोकिंग, आपका सामान आपकी जिम्मेदारी, नो योर लगेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा मेंशन है। एक्सप्रेस लाइन परिवहन वेलकम्स यू ऐसा मेंशन भी कर दिया है। और ये जो डोर वगैरह है वो भी दामोदर ने किया है, तो इसको हम कर देंगे ओपन। और ये देखिए 2x1 AC स्लीपर, टोटल स्लीपिंग कैपेसिटी जो हो जाती है वो हो जाती है 42 AC स्लीपर बर्थ, मतलब 42 पीपल कैन ट्रैवल इन दिस बस एट ए टाइम। सो के आराम से वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस बस में टीवी इंस्टॉल अभी तक नहीं किए हैं। टीवी का सीन मुझे अभी तक नहीं पता चला, क्योंकि इसकी जो पेयर बस है उसमें टीवी था विथ हेडफोन्स, पर इस वाली बस में नहीं है। शायद वो बाद में इंस्टॉल करेंगे नहीं करेंगे उनके ऊपर है। केबिन में आपको मैंने CCTV कैमरा दिखा दिया, वैसा ही CCTV कैमरा आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। ये देखिए ये घड़ी है, ये दरवाज़ा है, उसके ठीक ऊपर बड़ा सा CCTV कैमरा है आपकी सेफ्टी के लिए। और सबसे सही चीज़ इस बस के बारे में मुझे लगी है एक्सप्रेस लाइन परिवहन का कस्टमाइजेशन। डबल वाले बर्थ में आपको प्राइवेसी के लिए भाई साहब कर्टन मिल जाता है।
ये कस्टमाइजेशन सभी बस ऑपरेटर्स को करना चाहिए। ये मैं हर वीडियो में दोहराता हूँ, क्योंकि जब आप डबल वाले बर्थ में ट्रैवल करेंगे ना, तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहने वाली है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कर्टन्स। बाकी ये स्ट्रक्चर वगैरह है, बाकी सब काम तो दामोदर ने बहुत सटीकता से, बहुत सही तरीके से किया है। लैडर की क्वालिटी हो, इमरजेंसी फुट स्टेप, जो इमरजेंसी का डोर मैंने दिखाया दामोदर के प्लांट में, वो टेक मैंने ऐड कर दिया था वीडियो में, वो वाला इमरजेंसी डोर यहाँ पे है। बैकरेस्ट वगैरह भी सही है, उस पर भी बैकरेस्ट के यहाँ पर आपको हेड के पास आप जहाँ पर सिर रखेंगे वहाँ पर आपको एक्सप्रेस लाइन परिवहन की ELP की ब्रांडिंग आ जाएगी। बर्थ्स के जो नंबर है वो यहाँ पे मेंशन किए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर भी मेंशन किए हैं E4 E5। ये LU भी मेंशन करना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। L मतलब लोअर, U मतलब अपर, वो भी मेंशन करना ज़रूरी था, तो वो थोड़ा सा मिस हो गया है। तो अभी बात करते हैं इस बस के रूट की, कौन से रूट पर ये बस प्लाई करने वाली है। पहले मुझे बताया गया था कि हैदराबाद भुवनेश्वर पर ये चलेगी, पर फाइनली ये बस बेंगलोर टू राजमंड्री या राजमहेंद्रवरम विच इज इन आंध्र प्रदेश, उस रूट पर चलने वाली है। लगभग 13 to 14 आवर्स की ये जर्नी है फ्रॉम बेंगलोर टू राजमहेंद्रवरम राजमंड्री। तो 850 किलोमीटर की ये जर्नी है अप्रॉक्स। एग्जैक्ट डिस्टेंस 830 to 840 किलोमीटर से राउंड फिगर 850 किलोमीटर की ये जर्नी है। और एम्यूनिटीज़ में टीवी का अभी मैं नहीं कह सकता कि वो इंस्टॉल कराएंगे नहीं कराएंगे, क्योंकि खर्चा तो किया है। यहाँ पे ये रिमोट वगैरह दिया हुआ है, और एक्सप्रेस लाइन परिवहन की काफ़ी बसेस में वो हेडफोन भी देते हैं, हेडसेट उनकी तरफ से, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। बाकी ये सब जो काम है वो दामोदर का ही। AC वेंट्स कह लीजिए, ये लैंप कह लीजिए, बर्थ लैंप, यहाँ का AC वेंट, वो सब दामोदर करके देता है। बेसिकली कोच दामोदर ने किया है, इसलिए ये सब भी दामोदर ही करके देता है। और चार्जिंग सॉकेट में आपको USB प्लस 2 पिन मिल जाता है। बॉटल होल्डर, इंडिविजुअल बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, और मोबाइल होल्डर जो है वो आपको बीच में मिल गया है। और टीवी की अगर मैं बात करूं, टीवी इंस्टॉल करने के लिए 9600S में अभी 42 बर्थ है तो 42 टीवी तो लगेंगे। तो वो इंस्टॉल करने के लिए जो इंस्टॉल करने वाली कंपनियां हैं विथ वाईफाई, मतलब स्मार्ट टीवी, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, वो सब इंस्टॉल करवाने के लिए कम से कम 9 लाख लेती है। मैक्सिमम इट कैन गो टू 11 lakhs। तो 7 से 8 साल पहले, लाइक लॉकडाउन से काफ़ी पहले 2015-2016 में यही चीज़ 4.5 से 5.5 लाख में, मतलब 5 लाख में हो जाती थी, क्योंकि उस ज़माने में उतना नेटफ्लिक्स वगैरह का क्रेज़ नहीं था। तो अभी इस वाले स्मार्ट टीवी में जो इस वाली बसेस में बिठाए जाएंगे शायद, तो उसमें अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार सभी प्री इंस्टॉल्ड होगा, और साथ ही साथ ऑनबोर्ड वाईफाई भी होगा जो टीवी से कनेक्टेड होगा। तो ये चीज़ है। बाकी एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह तो बहुत सही है, और वोल्वो में रेयर इंजन होने के कारण यहाँ पर आपको एक स्टेप मिल जाता है। ये सब चीज़ें मैंने वॉक अराउंड रिव्यू जो हमने शेल का किया था उसमें मैंने बता दी थी। तो ये एक स्टेप है, और ये लास्ट वाला बर्थ है। लास्ट वाला बर्थ भी काफ़ी, उसका हाइट जो है वो सही रहता है, तो इसमें आप बैठ भी सकते हैं। तो मैंने कई जर्नी व्लॉग्स में कहा है 9600S के, कि मैं जब भी 9600S में ट्रैवल करता हूँ आई प्रेफर गोइंग फॉर अपर बर्थ। तो दोस्तों लास्ट वाले बर्थ्स के पास जो ये अलमारी जैसा स्ट्रक्चर है ना, उसको हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि ये कस्टमाइजेशन ऑपरेटर्स क्यों करते हैं। इवन हमने शामोली परिवहन का जब वीडियो किया था लगभग 1.5 साल पहले, प्रकाश कोच की थी वो 9600, विच स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस फर्स्ट टाइम इन इंडिया, मतलब साउथ इंडिया में शामोली परिवहन पहली बार आया था, तब हमने उसका वॉक अराउंड रिव्यू किया था, उसमें भी सेम था। तो इस अलमारी जैसे कंपार्टमेंट में बेसिकली स्टोरेज स्पेस होता है टू स्टोर एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स, एक्स्ट्रा पिलोज एंड ऑल। तो ये कस्टमाइजेशन कई बस ऑपरेटर्स करवा लेते हैं। मेरे ध्यान में तो अभी तक शामोली ने ही करवाया है, एंड नेक्स्ट टाइम सीइंग फॉर एक्सप्रेस लाइन परिवहन। तो ये वोल्वो आपको यूजुअली नहीं करके देता, वोल्वो इंडिया। ये जो कस्टमाइजेशन है वो आपको मॉडिफिकेशन में ही मिल जाएगा, लाइक फ्रॉम अदर बस बॉडी बिल्डर्स। लाइक अभी जैसे दामोदर ने कर दिया, प्रकाश भी कर सकता है, वीरा भी कर सकता है, और उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे प्लेस किया हुआ है।
तो ये वेस्ट बंगाल के ऑपरेटर शामोली परिवहन और एक्सप्रेस लाइन परिवहन दोनों के बारे में सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगती है कि वो अपनी हर बस में, एसी स्लीपर बस में जितनी मैंने देखी है, उसमें वाइट बेडशीट्स प्रोवाइड करते हैं विद देयर लोगो एंड मेंशन एंड ऑल, और पिलो पे भी वाइट कलर का कवर होता है। तो एक एकदम पॉश लग्जरियस फीलिंग पैसेंजर को दे देता है वो, जो कि बहुत सही चीज़ है। और साथ ही साथ ब्लैंकेट जो आपको मिलते हैं उस पर भी एक्सप्रेस लाइन परिवहन का ब्रांडिंग आपको मिल जाता है। ये जो कस्टमाइजेशन है वो काफ़ी ऑपरेटर करवा लेते हैं, पर वाइट बेडशीट जो है ना वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। मतलब गिने चुने ऑपरेटर ही वाइट बेडशीट्स के लिए जाते हैं, एंड दीज बेडशीट्स आर चेंज्ड आफ्टर एवरी ट्रिप और एटलीस्ट आफ्टर 1 राउंड ट्रिप। मतलब अभी जैसे ये बस बेंगलोर से राजमंड्री गई और राजमंड्री से वापस यहाँ पे आई, तो यहाँ पर बेंगलोर में वो वॉशिंग के लिए जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, या फिर टाइम टू टाइम, मतलब आफ्टर एवरी ट्रिप भी चेंज कर सकते हैं। वो ऑपरेटर टू ऑपरेटर डिपेंड करता है। बेडशीट्स का कुछ नहीं होता। सुबह अगर 10 बजे राजमहेंद्रवरम बस पहुँच गई, वहाँ पे वो टेम्पो आ जाता है जो वो सब ब्लैंकेट्स एंड बेडशीट्स कलेक्ट करता है और 6 घंटे में वो धो के वापस पार्किंग में ला देते हैं। तो वो भी उतना कुछ डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। जेटैग का एसी आपको इसमें आ जाता है। ये देखिए जेटैग का एसी यहाँ पे है, ये देखिए JTAC जेटैग। और दोस्तों यही था इस एक्सप्रेस लाइन परिवहन की वोल्वो B8R 9600S एसी स्लीपर बस के बारे में, विच हैज़ अ कोच इंटीरियर्स बाय दामोदर ग्रुप। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे दियारुज मर्सिडीज वोल्वोस के पे फॉलो कीजिए, जहां पर मैंने इस बस के बहुत सही फोटोग्राफ्स, रील्स अपलोड कर दिए हैं। और इस चैनल जिस पर आपने ये पूरा वीडियो देखा है, दी अरुज गुरु, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।